गलतियां तो गलतियां ही होती हैं, उसमें छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन गलती का असर थोड़ा हो सकता है या फिर बहुत हो सकता है। जो हमें करना चाहिए था उसके विरुद्ध में जाकर जो हमने वो किया है, जिसे नहीं करना चाहिए था, वो गलती हो जाती है। या फिर गुनाह भी हो सकती है, अपराध भी हो सकती है, पाप भी हो सकती है। इसका असर परिणाम के रूप में जब देखा जाए, वो कभी हमारे पास ही सीमित रहती है, हमारे पास से शुरू होती है और हमारे पास ही खत्म हो जाती है। लेकिन उस गलती का परिणाम हमारे संग जुड़े हुए लोगों के साथ में है, तो उसका असर निश्चय उनके ऊपर पड़ता है। जितना बड़ा इंसान, अर्थात हमारी पहुंच, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी धन, हमारी पहचान, हमारी वंश, हमारी कुल जितनी बड़ी होती है, उतनी ही दूर इसकी असर भी फैलती है। और जितनी दूर वो फैलती है, उतनी ही असरदार भी होती है। हमारे अध्ययन को इतिहास की दूसरे ग्रंथ में रहोबियाम का बेटा अबिय्याह के पास लेकर जाने से पहले हम इस तरह से ध्यान करेंगे। गलतियां करने के बाद उसे सुधारने के लिए अगर कोई कोशिशें करते हैं तो निश्चय वे सफल हो सकते हैं, भले ही उनका असर कितना बड़ा भी क्यों ना हुआ हो और वह कितनी ही दूर क्यों ना फैली हुई हो। लेकिन अगर कोशिशें करते हैं अपने आप को बदलने के लिए और उसे सुधारने के लिए, तो हमारे लिए वो काम कठिन भी अगर रहे तो भी वह असंभव नहीं होगी। लेकिन ये जानते हुए भी हमने गलती की है, हमारे पिता ने गलती की है, हमारे पुरखाओं ने गलती की है, लेकिन उसे सुधारने के लिए हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी सोच भी हमारे भीतर नहीं लेकर आए, वरन उसके विरोध में जाकर उसके असर को कम करने के लिए, उसे गलत साबित करने के लिए हम कितनी ही बड़ी कोशिशें क्यों ना कर रहे, कितनी ही शत को कोशिशें क्यों ना कर रहे, परंतु वह नाकाम हो जाते हैं, निष्प्रयोजन, निष्फल हो जाते हैं। आइए हमारे दिन को आगे बढ़ाकर शेष बातों को गौर करने से पहले हमारे सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सही ज्ञान हम सबको प्रदान करे और पवित्र आत्मा का अगुवाई में, अभिषेक में हमें सीधे राहों पर चलाते रहे, जिससे गलतियां, गुनाह, अपराध या पाप हमसे ना हो। इसलिए हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना में सहभागी होंगे। हमसे कोई गलती होने से पहले आप हमें चेतावनी देते हैं, बताते भी हैं। गलतियों को करते समय भी परमेश्वर अपनी आवाज को भेजते हैं, अपने वचन को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने याजकों को भेजते हैं, हमसे बातें करते हैं ताकि हम अपने आप को रोक लें और वह गलती करने से, वो अपराध करने से, वो पाप करने से हम अपने आप को बचाए रखें। ये सब परमेश्वर आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं और हमें सीधी राहों पर चलाना चाहते हैं। हमें हर प्रकार की बुराई से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, मुसीबतों से बचाए रखने की मनसा से अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता हुआ हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा के भेंट परमेश्वर आपके ही दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आप के सानिध्य में फिर से एक बार स्मरण दिलाते हुए उनकी सारी आवश्यकताएं उन तक पहुंचाने के लिए हर प्रकार की बरकत परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उनके ऊपर लेने के लिए आपकी चंगाई, आपकी सेहत प्रभु जी, आपकी तंदुरुस्ती, उनकी कमजोरी में, उनकी निर्बलता में परमेश्वर उनकी सहायता के लिए पहुंचाने के लिए आपसे एक और बार प्रार्थना करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलते हुए अपने राहों पर खड़ा कीजिए। हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से प्रभु जी हमें दूर रखिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर हम सबों को दिया उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरे ग्रंथ 13 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यरोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा और उसकी माता का नाम मिकाया था, जो गिबावासी ऊरिएल की बेटी थी। और अबिय्याह और यरोबाम के बीच में लड़ाई हुई।
अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छांटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यरोबाम ने 8 लाख छांटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबिय्याह समाराइम पहाड़ पर जो इफ्राइम के पहाड़ी देश में है खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबाम, हे सब इसराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। तो अभी नबात के पुत्र यरोबाम जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वो अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठे हो गए। और जब सुलेमान का पुत्र रहोबियाम लड़का और उल्हड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तो वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त कर लिए, जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपने संस्कार कराने को लाता तो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं, और वह नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। और देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहिया लिए भी हमारे साथ हैं। हे इसराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ ना होगे। परंतु यरोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। और जब यहूदियों ने पीछे की मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा को दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तो यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इसराइलियों को मारा, और इसराइली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। और अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इसराइल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इसराइली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यरोबाम का पीछा करके उसे बेतेल, यशना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। और अबिय्याह के जीवन पर यरोबाम फिर सामर्थ्य न हुआ, निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। परंतु अबिय्याह और भी सामर्थ्य हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। और अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन ये 2 नबी के किताब में लिखे हैं। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 13वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम रहोबियाम का बेटा अबिय्याह को देखते हैं और अबिय्याह के विरोध में युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ यरोबाम को देखते हैं। यरोबाम तो राजा सुलेमान के कर्मचारियों में से एक था। अबिय्याह तो सुलेमान का बेटा रहोबियाम का बेटा है। एक तो राजवंशी है और दूसरा कर्मचारी है। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी रहोबियाम के समय में इस प्रकार से हुई थी। उन्होंने नबी शमयाह से कहा था कि जाकर राजा सुलेमान से कह देना कि तेरे बेटे के समय तेरा राज्य 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। यह इस कारण से होगा क्योंकि तू मुझे त्याग कर पराई देवताओं के पीछे हो लिया है। तेरे बेटे के समय में 1 कुल उसके हाथ में रहेगा, बाकी 10 कुल उसके विरोध में चला जाएगा। और 1 कुल भी मैं उसे देने का कारण यह है क्योंकि मैंने तेरे पिता दाऊद से वाचा बंधाए थे। उसी वाचा को स्मरण दिलाते हुए अबिय्याह उसके सामने खड़ा हुआ यरोबाम और सारे इस्राएलियों से कहता है, जो करीब 8 लाख की संख्या में इसके पर पांति बांध कर आए थे,
अबिया के पास तो छठे हुए 4 लाख के करीब लोग थे, लेकिन उसकी दुगनी तौर से यरोबाम उनके सामने आता है, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए खड़ा होता है। उस समय वह यरोबाम से कहता है, स्मरण कर उन बातों को जो परमेश्वर ने लोन का वाचा अर्थात नमक का वाचा देकर दाऊद से बंधाए थे। उस बात को स्मरण करो कि सदा के लिए दाऊद का सिंहासन स्थिर रहेगा और उसी के संतान उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। परंतु यरोबाम ने इन बातों को अनसुना किया, ये कहने के बावजूद कि अपने भाइयों के विरोध में लड़ाई ना करना, अपने परमेश्वर के विरोध में लड़ाई ना करना। हमारे यहाँ पर तो याजक हैं, लेवी हैं और उनकी संतान है, वे सब तो यहाँ फूंकने के लिए सिद्ध हो चुके हैं। हमारे यहाँ परमेश्वर का वाचा का सम्मुख है, जिससे लिए हुए हम सब लोग युद्ध के लिए सिद्ध हैं। तुम तो उस बछड़े को लेकर आए हो, उस मूरत को लेकर आए हो जो ईश्वर नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हमसे लड़ाई किए बगैर यहाँ से चले जाओ। यरोबाम ने इन बातों में से किसी बात का कदर न किया, परंतु यहूदियों के विरोध में युद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया था। यहूदियों ने जब परमेश्वर की दुहाई दी है, तब परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनकर उनकी मदद करने के लिए नीचे उतर आए हैं और यरोबाम को और सारे इसराइलियों को यहूदियों के हाथ में कर दिया, उनके अधीन में कर दिया, जिस कारण से 5 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद अबिया यरोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और इब्राहिम नगरों को, उनके गांवों को ले लिया और अबिया के जीवन भर यरोबाम फिर कभी सामर्थ्य ना हुआ। निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया, परंतु अबिया तो और भी सामर्थ्य हो गया। उसने तो ब्याह ली है और उसके बाद उसके बेटे और बेटियां भी हुए हैं, निदान वो भी मर चुका है। अबिया ने किए हुए अन्य कामों के बारे में इद्दो नबी की कथा में लिखी गई हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, आरंभ के शब्दों को स्मरण करेंगे। गलतियां जब हो जाती है उसे सुधारना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन अगर हम पीछे नहीं मुड़ने का इस मनसा के साथ में चलते हैं तो उस गलती को निष्फल करने के लिए, नाकाम करने के लिए हम जितनी भी कोशिशें करते हैं वे व्यर्थ हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, खुदा से कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसी अगुवाई निरंतर हमारे साथ में रखिए जिससे हम कोई गलती ना करें। अगर गलती कर भी देते हैं उसे सुधारने का हिम्मत, धैर्य, साहस और मन हमें प्रदान करे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में एक उपहार के रूप में, भेंट के रूप में लेकर आते हैं। पिता ने स्वीकार कर लीजिए और हमसे जो बातें की हैं प्रभु, उन सब के बदले प्रभु जी कृतज्ञ होकर आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर हमारी जीवन हो सके निरंतर हमें चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब हो जाती है, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखे। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना सुनकर पिता देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपकी कोशिशें और आपके प्रयास कैसे भी क्यों ना हो, वे जब भी होते हैं हमेशा भलाई के विषय में होना चाहिए, अच्छाई के विषय में होना चाहिए। बुराई के मार्गों से, गलतियों के मार्गों से निरंतर आप दूर रहते रहे। ऐसे चलने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का गवाही हमेशा आपके ऊपर ले। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।